नेपाल में आसमान फटा तो उसका असर सीधे बिहार के गांव तक पहुंच गया। तराई और पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश ने बागमती, कोसी और कमला बलान समेत कई नदियों को उफान पर ला दिया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। कोसी ने एक बार फिर अपना खतरनाक तेवर दिखाया है और बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। पानी का दबाव बढ़ते ही अधिकारी तटबंधों पर डेरा डालकर पल पल की निगरानी कर रहे हैं। सैकड़ों गांव में पानी घुसने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी कहां से आया। असली सवाल है कि बिहार हर साल बाढ़ के सामने इतना बेबस क्यों दिखाई देता है। बिहार की बाढ़ की कहानी में नेपाल सबसे बड़ा किरदार है। नेपाल के पहाड़ों में जब बारिश अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वहां का पानी तेजी से बिहार की तरफ उतरता है। उत्तर बिहार की नदियां पहले से ही भरी उतले तल और बदलते नदी मार्ग की समस्या से जूझती है। ऊपर से नेपाल से आने वाला पानी हालात को और विस्फोटक बना देता है। यही वजह है कि हर साल करोड़ों लोग बाढ़ के खतरे के साए में जिंदगी बिताते हैं। लेकिन बिहार ने बाढ़ का दर्द पहली बार नहीं देखा। 1963, 1968, 1971, 1980, 1984, 1987 और 1991 की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। फिर आया 2008 का कोसी प्रलय, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस समय नेपाल के बाड़ा क्षेत्र से करीब 1,29,800 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी ने ऐसी तबाही मचाई कि हजारों परिवारों की जिंदगी पलट गई। घर, खेत, सड़क और रोजी रोटी सब पानी में समा गए। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। सरकार के मुताबिक 2023 में कोसी बैराज से 4,62,343 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी 2008 के मुकाबले 3,32,543 क्यूसेक ज्यादा। फिर भी उस साल स्थिति 2008 जैसी भयावह नहीं हुई। सरकार इसी फर्क को अपने बाढ़ प्रबंधन की उपलब्धि के तौर पर सामने रखती है। बिहार सरकार का दावा है कि बाढ़ से निपटने के लिए तटबंधों की निगरानी, कटाव विरोधी काम, आश्रय स्थलों और राहत व्यवस्था पर लगातार काम किया जा रहा है। 10 जिलों में अस्थायी और 18 जिलों में अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से भी कई बार कहा गया है कि सरकारी खजाने पर पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है। इसी तैयारी में एक डिजिटल व्यवस्था भी जोड़ी गई है। बेफिक्र मोबाइल अनुप्रयोग के जरिए बाढ़ और सिंचाई से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं मुख्यालय से लेकर मैदान में तैनात अधिकारियों तक वास्तविक समय में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यानी चुनौती पानी की ऊंचाई नहीं बल्कि तैयारी की गहराई की भी है। जब नदियां सीमा नहीं पहचानती तो समाधान भी सीमाओं में बांधकर नहीं चल सकता। नेपाल के साथ बेहतर समन्वय, मजबूत तटबंधन, समय पर चेतावनी, सुरक्षित निकासी और गांव तक तेज राहत होगी तो बाढ़ का कहर कम होगा। फिर भी सवाल कायम है, क्या हर साल बाढ़ आने के बाद राहत बांटना ही समाधान है, या नदी तटबंधन और नेपाल से पानी आने की पूरी व्यवस्था पर अस्थायी इलाज जरूरी है? क्योंकि बिहार को सिर्फ बाढ़ से लड़ना नहीं है, उससे व्यवस्था को बदलना है, जिसमें हर मानसून के साथ खतरे की घंटी बजने लगती है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।